जय माता दी मित्रों, मैं हूं पंडित राजीव रंजन शर्मा और आज की वीडियो का मुख्य विषय है कि सर्दी, खांसी, कफ, बलगम इसको कैसे ख़त्म करें या बहुत पुराने से पुरानी सर्दी, खांसी, कफ को कैसे ख़त्म करें। हमेशा आपका नाक जाम रहता है, गला में लगता है कुछ कुछ फंसा हुआ है, बार बार खांसी टाइप की टेंडेंसी आती है, उसको कैसे समाप्त करें। आप दवाई खा खा के थक गए हैं, मेडिसिन से थक गए हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या कई प्रकार का आप इलाज कर चुके हैं, घरेलू नुस्खा भी कर चुके हैं, हल्दी, दूध वगैरह बहुत सारी चीज़ पी पी के आप थक गए हैं, पर आपको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो आज के वीडियो में जानकारी यही रहेगी कि पुराने से पुराने सर्दी, खांसी, कफ का इलाज कैसे किया जा सकता है, इसका क्या रामबाण इलाज है। बहुत पुरानी सर्दी हो या बहुत पुरानी खांसी आपको रहती हो और कई वर्षों से है, अगर ऐसी भी आपकी खांसी है तो हमेशा जड़ से समाप्त होगा, फिर कभी आपको खांसी होगी भी नहीं। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो करना क्या है, इसको ध्यान से सुनिए मित्रों। अगर आपने सही रूप से कर लिया तो बिल्कुल ये आपको हमेशा के लिए समाप्त कर देगा आपकी सर्दी, खांसी, कफ को, और कभी आपको कफ फिर नहीं होगा, कभी खांसी नहीं होगी, इसकी गारंटी है अगर आपने इसको सही रूप से कर लिया तो करना क्या है, आपको माँ दुर्गा का एक तस्वीर ला कर रखना। आप सनातन प्रेमी हिंदू हैं और हिंदू प्रेमी या किसी भी धर्म के हैं तो आप माँ दुर्गा का एक फ़ोटो ले आए, क्योंकि इसमें माँ दुर्गा की फ़ोटो बहुत अनिवार्य है। और फ़ोटो सामने रख करके आप 2 पान के पत्ते ले आए, 2 किशमिश के दाने ले आए, और करना क्या है कि सुबह सुबह माँ दुर्गा को सबसे पहले नमस्कार करना है, प्रणाम करना है और अपनी परेशानी बतानी है। और परेशानी बता करके 11 बार वो पान का पत्ता जो है ना वो हाथ में रख ले, 2 पान के पत्ते, उस पर 2 किशमिश रख ले और 11 बार बोलना है, ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमो नमः। क्या बोलना है मित्रों? ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमो नमः। ये बोल करके वो 2 पान के पत्ते और किशमिश जो है माँ दुर्गा के पैरों पे चढ़ा दे और थोड़ा सा जल रख दे माँ दुर्गा के पास और प्रणाम करके बोले अपनी पूरा समस्या माता को बताया कि मुझे खांसी है, सर्दी है, जुकाम है और हे ब्रह्मचारिणी माता आपको ठीक करना है। 11 बार ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः बोलना है जब हाथ में पान का पत्र रखना है, तो इसका ध्यान रखना है। और फिर दूसरे दिन या उसी दिन शाम के समय उस पत्र को उतार ले, नहीं तो कोई दिक्कत है उसको रहने दे। दूसरे दिन प्रातःकाल उस पत्ते को उतार ले और फिर दूसरा पत्ता वही बोल करके फिर 2 पत्ते और किशमिश वहाँ चढ़ा दे। आपने जो 2 पत्र उतारे हैं ना, उस 2 पत्र और किशमिश को जो है खाली पेट ही जब वहाँ से निकले तो बिल्कुल पेट खाली होगा, नहाया धोया शरीर है, उसको निगल ले। अगर आपने नहीं भी नहाया तो पैर हाथ धो करके सुबह सुबह आप इसको कर सकते हैं स्वच्छ मन से, नहाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सुबह सुबह स्वच्छ मन से फ्रेश हो करके पैर हाथ धोकर, अगर ठंडी का मौसम में है तो भी पैर हाथ धो करके कपड़ा चेंज करके माँ दुर्गा को प्रणाम करके आप ये क्रिया कर सकते हैं। और आज चढ़ाया हुआ पान का पत्ता दूसरे दिन उतार ले और खाली पेट उस पान के पत्ते को और किशमिश को चबाते हुए निगल जाए, पूरा चबा चबा के निगल जाना, उसको फेंकना नहीं है। और पानी नहीं पीना है उसके साथ, ये ध्यान रखिएगा, पानी उस समय नहीं पीना है, निगल जाना है। और निगलते समय माँ ब्रह्मचारिणी का हमेशा मुखड़ा याद रखते हुए, यहाँ मस्तिष्क में याद रखते हुए उसको लेना है। निश्चित है मित्रों, अगर आपने ये क्रिया 17 दिन करना है आपको, लगातार 17 दिन, एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए। 17 दिन ये क्रिया करना, माता, बहनें, भाई जो भी हैं, बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति, बच्चा को भी अगर हो रहा तो भी ये क्रिया करवा सकते हैं। अगर 17 दिन लगातार आपने ये क्रिया कर लिया, यानी 17 दिन पत्ता खाना है, 18 दिन करना है क्रिया, तो 17 दिन पान का पत्ता आपको कंटिन्यू खाना है और वो साथ में 2 किशमिश ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः बोल के। रामबाण इलाज है, आपकी पुरानी से पुरानी सर्दी, खांसी, जुकाम हमेशा हमेशा का समाप्त हो जाएगा। 100% गारंटी है, बिल्कुल आजमाया हुआ उपाय है और आपको हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिख देंगे ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः या जय ब्रह्मचारिणी माता या जय दुर्गा माता और जय दुर्गा माँ, और सबको वीडियो लाइक और शेयर और कमेंट कर देंगे।